मोबाइल चालू कर लो ना तो गमछा दे देना। यही ले ये दे दे। हाँ चल जाएगा ना। हाँ ले ले बांध दो क्या एक गमछा लेकर के थोड़ा चावल यही चल जाएगा ना पंडित जी। हाँ, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत कपड़े में नहीं रखना। कौन बांधेगा कर दो। वो भाई बांधे ना। कौन है? अच्छा हाँ कोई भी बांध दो। हाँ तुम ही जाओ करो सिक्का दो कुछ चल रहा लो लो गमछा पूरा बांध लो गमछा पूरा हमको नहीं अरे माई का भी बांध उसमें आवाज नहीं आएगी। अरे ये भी तो माथे चाहिए आपको। हमसे नहीं हमसे बाहर कपड़ा उठा इसको ऐसा कर दो अब एक थाली की जगह तो नहीं है। इसको उधर तुम डाल लो कंधे पे तो इधर इधर बांधना है इसको चुनरी बांध दो इधर बांध दे। उसको वाले में डालो ये चुनरी बांध अरे यार ये ऊपर से कर रही है यार मैंने। तो शिवानी उसको देख ले जरा वो मस्ती कर रही है। ओम पवित्रो पवित्राः वा सर्वस्थां गतुर्वत्रे पुण्डिताक्षं शवाम्यान्तरशुचिं हरिः ओम तेरी मम्मी ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नमो नारायणाय नमो नमः माइक चाहिए। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नमो नारायणाय नमो नमः हाँ ला लो ना। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हरिः ओम ऋषिकेशाय नमो नमः थोड़ा सा कुमकुमा लक्ष्य कुछ निकालना दोने वगैरह में दोने वगैरह में निकालना दोने में लेके आना। हाँ भैया ओम हरि ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगतिताय कृष्णाय ओम श्री कुमकुम कामनम दिव्यम कामना काम शमवाम ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगतिताय अरे इधर ओम हरि ओम देखो बाप रे बड़ी फजरान है। ये यहाँ रख। ओम श्री बंधु अरे यहाँ वो पंडित जी को देना इधर। पढ़ेंगे पूजा करेंगे। ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगतिताय कृष्णाय देखना गिरे ना इधर इधर आ वो जाओ। परमेश्वर ओम हरि ओम देखो भैया बच्चे पगड़ी है ऐसे साइड में करो ना। मारूंगा। ज्यादा ना यहाँ पे आजा बेटू क्या हुआ इधर रखने ये लोग को। चावल हाल में नहीं बैठेगी आजा आने खेलेगी वो बैठेगी नहीं खेलेगी आ जाओ भेज जाओ इधर भेज जाओ। हाँ। जय करेंगे देखो अपन क्या कर रहे हैं। चल आंसू को ओम चलो हरि ओम श्री हनुमंत बलराजामि महाबलाम भेम तुम महाश्री रोते नहीं। अरे पंडित जी ले जा लेंगे। ठीक है और खेलना ना आजा आपको बनना है। आजा चलो वो देखो खेल लेगा एक कोई भी दोनों में थोड़ा सा कुमकुम रख के दे दो नहीं तेरा बेटा तेरे पास से जे तो है अभी तुमको दे दे। क्या हुआ देखो दीदी कितने अच्छे से खेल रही दीदी से अच्छे से डिस्पोजल दे दे। दे जाओ। वो मतलब दो ना। हाँ ये यही खेलेगी इसके साथ है ना इसके साथ खेलना हाँ। बढ़िया खेलना रोना नहीं है ना हाँ तुम बाबू पास से नहीं जाना। अन्नू अपन खेलेंगे। देखो माइक देखो पकड़ रही है सही है। और नहीं करते हाँ वहाँ ये डांस अपन अपना खेलेंगे। नहीं है ना, अपना नहीं है ना, सब करेंगे। इधर हाँ चालू हो गया।
जल करो चलो चालू हो गया पर वो उससे 2 बार से आकाश गणेश जी को 3 बार स्नान करवाना कोई भी एक जन करवाई बाकी ओम श्री गंगा सरस्वती रोकस्मिन् नर्मदा जलै स्नापतिमय देव तथा शांति कृष्णमें ओम श्री गौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः ओम श्री वरुणकला देवताभ्यो नमः श्री गंगा 3 बार छोड़िए ओम श्री गंगा सरस्वती रोकस्मिन् नर्मदा जलै स्नापतिमय देव तथा याम हरि ओम हेलो ओम श्री गंगा सरस्वती रोकस्मिन् नर्मदा जलै स्नापतिमय देव तथा शांति कृष्णमें हरि ओम ओम श्री ओंगे फलम समर्पयामि से वेतो फलम समर्पयामि चल छोड़ो हाँ वापस अच्छा है, पास में रखेंगे जाऊंगा किसी को बोलो, वो आकाश को बोलो। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् ओम श्री वदंकला देवताभ्यो नमो नमः ओम हरि ओम श्री कुमकुम कामनं दिव्यं कामनं काम संभवान कुमकुमेनाचि देवग्रहण परमेश्वर श्री हरिद्राचूर्णं समर्पयामि ओम श्री अक्षतां समर्पयामि श्रीकला देवताभ्यो नमो नमः ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतारि भानु शशि भुंजतु बुद्धच्च गुरुवच्चम शुक्राचार्य राहु केतुः सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु ओम श्री हरिद्राचूर्णं समर्पयामि ओम श्री पंचपाल देवताभ्यो क्षेत्रपाल देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो नमो नमः ओम हरि ओम ओम श्री कुमकुम कामनं दिव्यं कामनं काम संभवान कुमकुमेनाचि देवग्रहण परमेश्वरं एक बिलपत्ती फूल सब ओम हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् ओम सुमुखस्य की दंडच्च कपिलवच्चनकायं लंबोदरच्च विघ्ननाशो विनायकायं धूमकेतुर्गणाच्च स्वाहाचन्द्रदाननां द्वादशे कानि नमामि कृष्णयागतिं ओम हरि ओम कीर्ति नहीं आ रही बस ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः ब्रह्मा मुरारी जलपति ओम श्री वेदांतम लाकारं समर्पयामि हरि ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः ओम श्री पंचपाल देवताभ्यो क्षेत्रपाल देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो नमो नमः ओम श्री माल्यादि मालत्यदि वै प्रभु महितानि पुष्पाणि गृह्णामि परमेश्वरम् ओम श्री बेलपात्रं लाकारं समर्पयामि हरि ओम बहुत की शक्कर दे दो ना चलो यहाँ आके बैठो, पूजा करो सब। देखो कैसे पूजा कर रही है अन्नू दीदी। देख दीदी कैसे पूजा कर रही है। पूजा करो आप भी करना। हाँ हाँ बैठने दो बड़ी बैठो है ना बड़ी अरे आगे तो काम बोल दो मामा से बात करी कि नहीं? ये दोनों आ रही मैं छोड़ अलग अलग लाना इसी में लाऊं किस में लाऊं पर इसी में ओम लक्ष्मी नारायण भगवान देवताभ्यो नमो नमः ओम हरि ओम ओम श्री आशीर्वाद विनवंशी गौ ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम श्री रक्ष रक्ष परमेश्वरं महामोम हरि ओम ओम श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमो नमः ओम श्री गंगा सरस्वती रोकस्मिन् नर्मदा जलै स्नापतिमय देव तथा शांति कृष्णमें उनके पास में रख, उसको सेट करवाओ उनको उसको। ओम हरि ओम श्री माल्यादि मालत्यदि वै प्रभु महितानि पुष्पाणि गृह्णामि परमेश्वरम् ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान देवताभ्यो ओम श्री हरि ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान देवताभ्यो नमो नमः ओम हरि ओम
घी शक्कर दे हिला घी शक्कर उसे मिक्स करना, नहीं मैं ऐसे में मिक्स नहीं करेंगे। डाल दो इसमें घी चलेगा उधर नहीं ए डाल डाल दे और डाल कहाँ में डाल दो दही वही तो शक्कर और ठीक है वापस से लाना वो रख दे ये लेके थोड़ी दे घी और शक्कर मिला दो घी ले वो शक्कर लेके आ जा बस खाली आती उसमें चम्मच के साथ दादाजी मम्मी ने माऊ को मम्मी पापा भी मम्मी है सीधी बैठे नीचे माला कंधा करे खड़ा रहता है कितने शक्कर? हाँ चलेगा अरे चम्मच 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 के लाते भैया कमाई में एक चीज है एक चीज में चम्मच ला दे डाल दे ना डाल दे, बस हो गया बस हो गया हाँ। चम्मच डाल दे। एक चम्मच एक हाँ, ये ओम हरि ओम श्री नैवेद्यं समर्पयामि श्री देवताभ्यो नमः ओम श्री नैवेद्यं समर्पयामि ओम श्री देवताभ्यो नमः ओम श्री नैवेद्यं समर्पयामि ओम हरि ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान देवताभ्यो नमः ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः ओम श्री श्रीखंडं नैवेद्यं समर्पयामि भगवान खड़े हो। वहीं पे मैं दीदी को रुमाल दे दूँगी ओम श्री श्रीखंडं नैवेद्यं नैवेद्यामि जल ओम श्री गंगा सरस्वती रूपसी नर्मदा जलई स्नान शरीर तथा शांति कृष्ण ओम शांति 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 ओम सुशांतिर्भवतु ओम हरि एक एक फूल सब जहाँ छोड़िए ओम श्री माल्यादि निमालत्ति वै प्रभु और जो पीछे वाले का ओम हरि ओम श्री गण देवता ओम श्री वरुण ग्रह देवता श्री नवग्रह देवता इसको जलाओ माचिस कहाँ है? उठ खड़ा हो। ओम हरि कुमकुम लगाओ भगवान ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान देवता भ्यो नमो नमः हरि ओम एक बेलपत्ती ओम श्री माल्यादि निमालत्ति वै प्रभु मंत्राणि पुष्पाणि गृह्णामि परमेश पूज्य कैसे आओ पैसे देना लक्ष्मी नारायण भगवान देवता नमो ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः श्री दक्ष रक्ष परमेश्वरम हम ओम हरि ओम एक व्यक्ति को आप लो और अच्छे पे लो क्या बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि एक साथ एकत्रित होते हैं और जब 88,000 ऋषि मुनि एक साथ एकत्रित होते हैं तो श्री सूत जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा सभी मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा और पापियों का भी उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ कोई ऐसा व्रत या तप या पूजन बतलाइए जिस पूजन के करने से कहते हैं
थोड़े से ही समय में मुझे पुण्य प्राप्त हुए और मनवांछित फल मतलब अपनी इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति हो। या वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्व शास्त्रों में ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोलते हैं, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सभी प्राणियों की हित की भलाई की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को, इस उत्तम व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से घूमते हुए और मृत्यु लोक में आप पहुंचते हैं और घूमते घूमते मृत्यु लोक में आप पहुंचते। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के आधार पर, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देख करके मन ही मन में सोचते हैं कि हे भगवान, किस यत्न के करने से, किस उपाय के करने से निश्चय ही मनुष्य के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके वह विष्णु लोक को, विष्णु धाम को विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं। विष्णु भगवान जी के पास में जैसे ही जाते हैं तो भगवान विष्णु भगवान सफेद कपड़े पहने हुए, 4 भुजाओं वाले, जिनकी 4 भुजाओं हैं, 4 भुजाओं वाले देवों के इस भगवान नारायण को देख करके, विष्णु भगवान जी को देख करके, जिनके हाथों में, विष्णु भगवान जी के हाथों में, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, ऐसे विष्णु भगवान जी को देख करके वह भगवान जी की स्तुति करने लगे और बोलते हैं, हे भगवान, आप अत्यंत इतने सुंदर हैं और हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं और सुंदर भी हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, मध्य भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप शक्ति के आदि भूत को, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वालों, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है और हमारे समस्त कष्टों को दूर करना। तो नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुन करके विष्णु भगवान जी बोलते हैं, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ मेरे पास में किस कारण बस आगमन हुआ है, ये संकोच कहिए। तब नारद मुनि बोलते हैं कि इस पूरे मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अपने अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के आधार पर उन्हें दुख प्राप्त होता है। तो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देख करके और बोलते हैं, नाथ, मुझ पर दया रखते तो बतलाइए कि उन सभी मनुष्यों के दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो, बहुत पुण्य का देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोग दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। यह व्रत विष्णु भगवान जी का व्रत है। यह व्रत सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर के यह कथा को तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत अपनी आयु को पूर्ण भोगने के बाद में और अंत में मरने पर उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। तब श्री भगवान के वचन को सुन करके नारद मुनि बोलते हैं कि हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और यह व्रत को किसने किया है और यह व्रत को किस दिन करना चाहिए, यह विस्तार से कहिए। तब विष्णु भगवान जी बोलते हैं, यह व्रत विष्णु भगवान जी का व्रत है। यह व्रत श्रद्धा भाव से करना चाहिए, इसकी कथा को सुनना चाहिए। यह व्रत समस्त दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, गरीबी को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन भगवान मनुष्य सत्यनारायण भगवान जी की प्रातः काल के समय में सुबह होने के पर्यंत ब्राह्मण और बंधुओं के साथ में धर्म प्राण की पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले की फल, गेहूं का चूर्ण इत्यादि, गेहूं का अभाव में साथी का चूर्ण तथा शक्कर लेकर के और सब भक्षण पदार्थ जमा करके सवाई कर भगवान को अर्पण कर देवे तथा अपने बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। इसके बाद में स्वयं भोजन करें और अंत में रात में भजन पूजन करना चाहिए। ना हो सके तो श्री सत्यनारायण भगवान जी का बार बार मन में नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, विष्णु भगवान जी का नाम लेते हुए अपने मन ही मन में समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह का व्रत करने पर, इस तरह की पूजन करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर इस कलिकाल में कहते हैं, इस कलयुग में भी भूमि पर यही मोक्ष का छोटा सा सरल उपाय है और इसके करने से मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसलिए सत्यनारायण का प्रथम अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम श्री राजराजेश्वरी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो इसी प्रकार से श्री श्री सत्यनारायण भगवान जी का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। ध्यान से सुनिए। श्री सूजी महाराज बोलते हैं, ऋषियों, जिसने भी पहले समय में इस पर कुछ कथा को किया है, अब मैं उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण इतना गरीब था, कहते हैं कि वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमते रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को जैसे ही दुखी देखा तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और ब्राह्मण के पास भगवान जाकर के आदर के साथ में ब्राह्मण से भगवान पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोलता है भगवान से कि हे भगवान, मैं निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरते रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस भिक्षा का उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो और मुझे इस भिक्षा से छुटकारा दिलवाओ। तो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान जी बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करो, जिसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करो, जिसके करने से मनुष्यों को भी सभी दुखों से मुक्त होता है, सभी दुखों से छूट जाता है। तो ब्राह्मण को व्रत का सारा ध्यान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने भगवान ने मुझे बतलाया है, मैं उसकी अवश्य करूंगा। वह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठने के बाद में श्री सत्यनारायण भगवान जी के निश्चय करके कि आज मुझे भगवान का पूजन करना है, लेकिन मेरे पास में धन नहीं है, पैसे नहीं है, मैं इस पूजन को कैसे करूंगा? तो उसको वह उठ करके श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए निकल जाता है। और भिक्षा में उसको कहते हैं, भिक्षा में इतना सारा धन मिला कि जिससे उसने अपने समस्त बंधु बांधवों मतलब अपने समस्त रिश्तेदारों को बुला करके विधि के सामने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया, पूजन किया। इस व्रत के करने से वह ब्राह्मण सभी लोगों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। विष्णु भगवान जी ने ऐसे गरीब ब्राह्मण की इतनी संपत्ति दिया कि उस ब्राह्मण को पहचानना भी मुश्किल हो गया। उस समय जो है ब्राह्मण हर महीने की पूर्णिमा संक्रांत को श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजन करने लगा तथा इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान जी के पूजन को व्रत जो करेगा तथा भगवान की कथा को जो सुनेगा वह मनुष्य सभी लोगों से छूट जाएगा, सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ, विष्णु भगवान जी का कहा हुआ यह प्रत्यय कथा मैं तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं और क्या कहूँ? तो ऋषि बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, संसार पूरे संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर कितने व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूर्य महाराज बोलते हैं, मुनियों, जिसने ये व्रत को किया है वह सब लोग एक समय एक ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार में अपने बंधु बांधवों के साथ में भगवान के व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी लकड़ी का गट्ठा बाहर रख करके लकड़ी का तो रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। उसे प्यास लगी कि प्यास से दुखी लगा आ रहे हैं, उनको भगवान का व्रत करके हुए देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इसके ही करने से मैं यहाँ धन की वृद्धि हुई है और मेरी समस्त गरीबी दूर हुई है। तो ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके वह बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान की चरणामत देने के बाद में, भगवान के प्रसाद को खाने के बाद में वह अपने घर को गया। फिर लकड़हारे ने अपने मन में पुकार कर संकल्प किया कि आज नगर में ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा, इन जलाऊ लकड़ी को बेचकर मैं जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान जी को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार रखते हुए बूढ़ा आदमी
जलाओ लकड़ी अपने सिर पर रखकर भी जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, धनी लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में उस रोज लकड़ी बेचने को गया। उस रोज विष्णु भगवान की लकड़हारे के ऊपर लकड़ी बेचने वाले के ऊपर विष्णु भगवान जी की ऐसी कृपा होती है कि उस रोज वहाँ कुछ जलाऊ लकड़ी को भगवान ने चंदन की बना दिया। और जलाऊ लकड़ी चंदन की जब बनती है तो पहले दिनों से अधिक दाम में 10 गुना दाम उस लकड़ी का, जलाऊ लकड़ी का मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी के दाम को लेकर के अति प्रसन्न होकर के मन में बहुत खुश होता है और घी दूध दही और गेहूं को आकर इत्यादि भगवान की पूजा की कुल सामग्री लेकर के वह अपने घर को चला गया। फिर उसने अपने सभी भाइयों सभी रिश्तेदारों को बुला करके विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और भगवान से यह भक्त है और ये व्रत के प्रभाव से वह बुरा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख उसे प्राप्त हुए और विष्णु भगवान जी की कृपा से अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम का 2वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है चुलेट डालना ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम श्री राजराजेश्वरी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान जी का 3वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सूत्री महाराज बोलते हैं से सुनियो, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उनका नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा हमेशा सत्य बोलने वाला, राजा कभी झूठ नहीं बोलता था, हमेशा सत्य बोलने वाला जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता, धार्मिक स्थानों में जाता, मंदिरों में जाता तथा उसको जितने गरीब मिलते सभी गरीबों को धन देकर के पैसे देकर के उन गरीबों के कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी, कहते हैं उसकी पत्नी कमल की समान मुख वाली अति सुंदर थी, सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया और इस व्रत के उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके और राजा के पास जाकर के गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ में पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से एकाग्र से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है तो आप मुझे बताइए। तो राजन तो वह बोलता, महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन को सुनने के साधु बड़े आदर के साथ बोलता है, राजन आप मुझसे इस पूजन को सब विधान करें, इसकी सब विधि करें। मैं भी आपकी कथनानुसार पूजन अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। कहते हैं इस व्रत के मनाने से करने से संतान की प्राप्ति होती है, बच्चे की प्राप्ति होती है और इससे निश्चय ही संतान की प्राप्ति जरूर होगी। इसके मनाने से करने से भगवान विष्णु भगवान जी बहुत खुश होते हैं। राजा से सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के वह आनंद के साथ में अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। तो साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कही। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती ऐसा कहते ही बराबर पति के साथ में आनंदित होकर के सारे धर्मों में पूरा होकर के सत्यनारायण भगवान जी की ऐसी कृपा होती है कि वह भगवान का नाम लेने के बाद भी श्री की कृपा से भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती है। संतान नहीं थी, भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती तथा 10वें महीने में उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इतना बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो ऐसी कन्या बढ़ने के कारण कन्या का नाम लीलावती रखा गया। तब लीलावती बड़े मीठे शब्दों ने अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया हुआ था कि मैं संतान की प्राप्ति होने के बाद भगवान के व्रत को करूंगा, अब आप उसे करिए क्योंकि संतान की प्राप्ति को हो चुकी है। तो साधु बोलता है अपनी पत्नी को मनाता है, हे दिए अब तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, व्यापार से फुर्सत नहीं है। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और नगर को चला गया। कलावती को पृथ्वी को प्राप्त हो गई।
साधु ने नगर में सखियों के साथ में अपनी बच्ची को देखा तो तुरंत ही दूध को बुला करके कहा कि बच्चे के लिए कोई बच्चे के पास में कोई श्लोक वर्ग दे करके लाओ, बच्ची तो बड़ी हो चुकी है, भगवान की कथा नहीं करने से यह बच्ची दिनों दिन बढ़ करके और अचानक बहुत बड़ी हो गई। भगवान की पूजन मनाने से करने से संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन भगवान की पूजन को नहीं कर पाया, इसलिए कष्ट की प्राप्ति हुई। साधु की आज्ञा पा करके वह दूर कंचनपुर नगर पहुंचा और वहाँ बड़ी खोज देखभाल करके उस लड़की के लिए सुयोग बाई पुत्र को ले आया। विवाह के लिए उस लड़की के लिए पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित बड़े प्रसन्नचित्त होकर के अपनी बच्ची का विवाह उसके साथ कर दिया। तो किंतु दुर्भाग्य से गलती से बच्ची के जन्म के समय भी विवाह के समय बच्ची के जन्म के समय भी भगवान के व्रत को करना भूल गया और बच्ची बड़ी हो गई तो विवाह के समय भी उसने व्रत को करना भूल गया। तब तो विष्णु भगवान कहते हैं भगवान को क्रोध आया, भगवान क्रोधित हो गए और भगवान ने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण रोग प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई से समुद्र के समीप स्थित नगर में गया और वहाँ दोनों सुकुल जमाई चंद्र की राजा के नगर में भगवान की पूजा को छोड़ करके और बहुत बड़ा व्यवहार करने लगे। लेकिन भगवान ने इतने घाटे में पहुंचाया, एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी की माया से भगवान ने अपनी माया से ही इनको परेशान कर दिया। अपनी माया से प्रेरित को छोड़ राजा के धन को चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते हुए देख करके चोर ने भगाकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहां रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई निर्दोष बैठे हुए थे। उनके पास जब दूतों ने उस साधु देश के पास में राजा के चोरी वाला धन ले जाकर रख दिया गया, दोनों को बांध कर ले गए और बड़ी प्रसन्नता से बोलते हुए जाकर के राजा के समीप राजा के पास जाकर के बोलते हैं यह जो चोर हम पकड़ कर जाए करते दिक्कत की आज्ञा है। तब राजा की आज्ञा उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका जितना धन था सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान जी के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले जाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि सब धन भी चोर चुरा कर ले जाते हैं। भगवान की पूजा ना करने से भगवान शरीर से भी परेशान कर देता है, मानसिक मतलब दिमाग से भी परेशान कर देता है और भूख प्यास से अति दुखित कर देता है। और अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर जाती है और वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर वहां भगवान की कथा को सुनी तथा भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती कहा हे बच्ची अब तक तू कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोलती है माता मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन होते हुए देखा है। तो कन्या के वचन को सुनकर के वह लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान क्या मांगा कि भगवान मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना करती हो भगवान हम सबका अपराध क्षमा करो, जो हमसे गलती हुई उसके लिए क्षमा करो। तो भगवान इस तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और क्षमा प्राप्त करते हैं। इसी से सत्यनारायण का तृतीय अध्याय समाप्त हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री राजराजेश्वरी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो भगवान सुत हनुमान की जय। इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान जी का चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सूत जी महाराज बोलते हैं कैसे मंगलाचार्य करके अपनी यात्रा को आरंभ किया और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी भेद गाली भगवान अपने भेद को बदल करके और उनसे पूछते हैं कि हे सत्यनारायण भगवान जी ने उनसे पूछा हे साधु तेरी नाम में क्या है? वह भी अभिमान में जाता है और अभिमान को अभिमानी वाले हंसता हुआ भगवान से बोलता है हे दंडी महाराज आप क्यों पूछते हो कि मेरी नाम में क्या है? वह भगवान से बोलता है कि मेरे नाम में तो क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में बेलपत्ती फूल से भरी हुई मेरी नाव है, क्या आपकी मेरे से धन लेने की इच्छा है? तो वह बोलता है मेरे नाम में बेलपत्ती फूल से भरी हुई नाव है। कैसे का कठोर वचन झूठ वचन को जैसे भगवान ने सुना तो भगवान ने तुरंत कहा तुम्हारा वचन सत्य हो जाए और तुम्हारी नाव में बेलपत्ती फूली हो जाए। ऐसा कहकर महाराज
वहां से जाने पर बैठ से लेके क्रिया करने के बाद में नाव को दूर से ऊंची ऊंची देखता है पानी में तो बहुत हल्की महसूस करता है, अचंभा करता है तथा नाव में बेलपत्ती फूला देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगता है, दुख प्रकट करने लगता है। तब उसका प्रमाण बोलता है कि आप शोक प्रकट न करें, दुख प्रकट न करें, यह दंडी महाराज विष्णु भगवान का श्राप है। अतः भगवान की ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के बालिक दंडी महाराज के पास पहुंचा, विष्णु भगवान के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से भगवान को नमस्कार करके कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करूँ और पहले के समान मेरी नाव में भगवान धन भर दो, क्योंकि धन की जगह में बेलपत्ती फूल से मेरी नाव भरी हुई है। ऐसा भगवान के सामने बोलने लगा, रोने लगा। तब उसके भक्ति वचन, बड़े प्रेम के वचन, भगवान प्रेम के वचन के भूखे हैं, उससे भक्ति के वचन को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसी क्षण बार बार दे करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि मेरे नाव को सोना चांदी से गता हुआ मेरा नाव का, लेकिन भगवान ने सही किया नहीं किया, लेकिन भगवान ने उसके क्षण काल के धन को जैसे कैसे कर दिया। बेलपत्ती फूल से जो नाव भरी हुई थी उसको भगवान ने सोना चांदी धन व्यापार से भर दिया, परिपूर्ण कर दिया। फिर वो है भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करके अपने साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचता, पास पहुंचता है, तब उसका दूध फूटता है, दूध को घर देता है। दूध के साधु के घर जाकर के उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा, साधु अपने सामान से नगर के समीप आ गए, पास आ गए हैं। ऐसा वचन को सुनकर के साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी बच्ची से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन को सुनकर के कलावती भगवान के प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के पास चली गई। भगवान के प्रसाद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के प्रसाद को छोड़ने से श्राप प्राप्त होता है। प्रसाद की अवज्ञा के कारण, प्रसाद को छोड़ने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान जी, विष्णु भगवान जी रुष्ट हो जाते हैं। उसको पति को भगवान ने प्रसाद छोड़ने मात्र से पानी सहित नाव सहित डुबो दिया पानी में। और कलावती अपने पति को जैसे ही न देखती है तो रोटी हुई जमीन पर गिर जाती है। इस तरह नाव को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर के साधु मन में बड़े दुखित होकर के बोलता है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझसे मेरे परिवार से जो भी गलती हुई है, जो भी भूल हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर के भगवान के सामने रोने लगा। तब भगवान ने उसके 3 वचन, बड़े प्रेम के वचन को सुनकर के, भगवान प्रेम के वचन को सुनकर के खुश होते हैं और 3 वचन को सुनकर के खुश होते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान जी बहुत प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति पानी में डूब गया है। यदि वह घर जाकर के भगवान के प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति प्रसाद खाने मात्र से मिलेगा, ऐसा विष्णु भगवान जी बोलते हैं। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती घर पहुंच करके श्री सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद खाया और प्रसाद खाने मात्र से उसको उसका पति प्राप्त हुआ। आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने अपने बंधु बांधव से समस्त रिश्तेदारों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करके विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन वह प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करने लगा एवं भगवान की कथा को सुनने लगा। फिर इसी तरह इस लोक का सुख भोग के अंत में वह स्वर्गलोक चला गया। विष्णु भगवान की कृपा से उसे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ एक प्रसाद खाने मात्र से। इसलिए भगवान के प्रसाद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी श्री सत्यनारायण दत्तात्रेय का 4था अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम श्री राजराजेश्वरी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जाति सेवा भाव से पढ़े भये श्री राम उन महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
सत्यनारायण भगवान जी का 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सूत जी महाराज बोलते हैं, ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में नीलकुंभ नाम का एक राजा था। उस राजा ने भी भगवान के प्रसाद को त्याग करके बहुत कुछ खाया। भगवान के प्रसाद को छोड़ने से भगवान ने राजा को भी कष्ट प्राप्त किया और राजा को भी दुख प्राप्त किया। इसलिए भगवान प्रसाद खाने के लिए प्रसाद छोड़ने मात्र से किसी को नहीं छोड़ेगा। एक समय वन में जाकर के वन के पशुओं को मार करके वह राजा एक बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने देखा गरीब से गरीब गाय चराने वाले ग्वालों को अपने भक्ति भाव से अपने रिश्तेदारों को एकत्रित करके अपने बंधु बांधवों को सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते हुए राजा ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन राजा एक बड़ा आदमी, राजा भगवान की पूजन को देखकर भी अभिमान बस घमंड तो पूजन के पास ही गया और ना ही श्री सत्यनारायण भगवान जी को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार ही किया। जब गाय चराने वाले गरीब से गरीब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा तो राजा ने सोचा कि यह तो गरीब लोगों के आटे का प्रसाद है, इस प्रसाद को गरीब लोगों के प्रसाद को क्या खाना चाहिए। तो राजा प्रसाद को त्याग करके प्रसाद को छोड़ करके राजा की बहुत सुंदर लगी थी, बहुत सुंदर महल था। राजा प्रसाद को छोड़ के अपने सुंदर महल में चला गया और जैसे ही अपने महल में पहुंचा तो उसने अपना सब कुछ महल में नष्ट होते देखा। राजा का महल में सब कुछ नष्ट हो गया प्रसाद छोड़ने मात्र से। इसलिए भगवान के प्रसाद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने जैसे ही देखा कि मेरा महल तो पूरा नष्ट हो गया तो राजा ने भी अपनी आत्मा से जान गया यह सब कुछ भगवान ने किया होगा। तो वह विश्वास करके गाय चराने वाले ग्वाल जहाँ से प्रसाद को छोड़ करके आया था वहीं पर जाना पड़ा और विधि पूर्वक विष्णु भगवान जी की पूजा करने से और प्रसाद खाने मात्र से इस राजा ने कहते हैं एक बार से प्रसाद खाया तो एक बार प्रसाद खाने मात्र से भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जैसे उनका पहले जैसा था सब टूट के गिर गया था। भगवान ने जैसा था पहले वैसा ही कर दिया। फिर वह दीर्घ काल तक लंबे समय तक शुभ होने पर और अंत में भगवान ने एक बार प्रसाद खाने मात्र से मरने पर स्वर्गलोक प्राप्त किया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को करेगा तथा इसी कथा को सुनेगा भगवान की ही कृपा से उसे धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, निर्धनता होगी, गरीबी दूर होगी तथा सभी मनोरथ की इच्छा अनुसार पूरे होते हैं करने से और विश्व के मनाने से। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है और उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बुरा सतरंगन नाम का ब्राह्मण, यह इनका सतरंगन नाम का ब्राह्मण थे जो सुदामा का जन्म लेकर के और भगवान की कृपा को सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कम नाम का राजा पहले जन्म में था, उल्कम नाम का राजा थे जो अगले जन्म में दशरथ बने जो भगवान राम को जन्म देकर के और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोहवश बनकर के अपने पुत्र को आरे से चीर करके अपने पुत्र की गर्दन को चीर करके और भगवान कृष्ण को दान में देना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार से महाराज कुंभ ने स्वयं भूमन होकर के भागवत की समस्त कथाओं को सुनकर के और भगवान कृष्ण की पूजा करके अपने कर्म मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए श्री सत्यनारायण कथा का संपूर्ण 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वो कल चला रहा हूँ हवन को बुलाओ किसी के यहाँ कौन बुलाओ जो कलर दिया है वो बुलाओ। बेटी को हाथ में कार लेके है अच्छा से कहाँ बने ये लो इसमें ना तुलसीदार को बेटी का आदमी बुलाना खाली वगैरह तो लोग हैं तो कुछ लो बीच में रख लो। कंडे लाकर बेटी कंडे जलाए इसमें थोड़ा सा अंगार डालो लाके यहाँ लाइए सामने रखो आराम से
तो अंगार बुला लेना कोई बेटी घाट में कन्या घाट बुलाओ लकड़ी लम हो भैया भी लकड़ी 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 में चूल्हा पास तो पैसे सब प्रकार की लकड़ी दादी है दादी 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 है दादी तुम पे 5 जिले आप चले कन्या खा अंगार कन्या खा दादी है सॉरी बोलो ऐसे सॉरी बोलो नहीं आई चुप कह रही तुम चुप बताओ कैसे जितनी बड़ी उसमें आके उतनी बड़ी अभी नहीं वो कंधा रखने तो पहले मैंने अंगार जमा में देंगे और फिर उसके ऊपर कंडा डाल देंगे हाँ ऐसे भी करना अन्नू काम से जब दीदी को बुला के अन्नू जब दीदी बुला के जल्दी जा अन्नू दीदी को बुला के इधर जा अन्नू भाभी बन्नू देख हाँ पिला रही ले जी पेट बाद में दे देंगे ना और आपको कुछ गंदा नहीं करना खेल के ऊपर मट्टी खेल के चलिए जा दीदी को बुला के लाना जल्दी जा अन्नू दीदी मैं उधर रखे अलग से दे दे ऐसे नहीं कर वो देख डिम्पल गई है ना वहाँ पे डिम्पल तू आ जा अन्नू सिर में पत्थर लकड़ी और इसी में दोनों लगेगी बाहर रख दो ना अभी बाहर काटने रखना है अभी तो लगेगी ना लकड़ी डाल देना देखभाल के बुला लो ना देखो हो गया ना उसको इधर ले ले आकार नहीं खाएंगे ये देखिए बुद्धि का नो अभी बट टेबल से लाते ना आ रही है देखिए आ जाओ उधर से वो देखना अंदर से ले लो उधर से वो अंदर दादी से देखना मांग लो हाथ में तो नहीं वो उसमें देखिए वो फल इधर दे देंगे इस पे सब हाँ ला इधर पे नहीं जाते गंदी बात हाँ वो तो जाएगी वो नहीं रखी मारी पता नहीं वो किस मारी मम्मी आज बाबू पकड़ने गई उधर मिजू बैठ जाओ तो वही बात है। फिर केले देंगे ना केले देंगे सॉरी बोल रही हूँ मैं पानी ले जाना पकड़ने ठीक है हाँ वंशी पकड़ो ये दोनों हाथ से लो ये थोड़ा कुमकुम लगाओ पूरियों को हाँ थोड़ा पकड़ लो उसको इसको लगाना है पकड़ो हाँ सामने देख इधर
ओम श्री कुमकुम कामनम दिव्यम कामना काम संभवाम। तू भी हाथ लगा दे हाँ, कुछ भी पैसे देके पैर पड़ तू भी हाथ लगा दे दे पैसे देखिए देखो कैसे वो सब वो ले लो ना थाली ले लो थाली ले लो ले लो। पहले गरम हो जाएगी ले लो हाँ ठीक है लो अंगार लो लगा दी नहीं आ जाएगा ये देखो पैर पड़ा देना पैर पड़ा बना क्वारी खाली देखना सुसु आई खाना को ये लकड़ी रखो आएगी तो बता मैं बता दे एक एक टीका लगा दे एप्पल बाद एप्पल अभी थोड़ी देर बाद देंगे इसको भी टीका लगा दे थोड़ी देर बाद देंगे जाओ तुम भी लगवा लो जाओ अन्नू अन्नू जाओ अन्नू भी जाओ टीका लगा लो जाओ अन्नू जाओ चलो पापा दे तो 10 पे दो ना 10 बारिश बारिश देना चाहिए बारिश बारिश भी और मोटी मोटी करो ले नहीं बड़ अन्नू के जाओ बाय आप लोग जाओ जोड़ा सही बैठ रहा है क्या रहने देना ये कपड़े से पहन लो फट से पहनो फट से आओ। नहीं थैली रखी थी वो टंगी में ले लो फोन को तो इधर चल जाओ नहीं जल्दी आओ फटाफट अरे बहुत सारी इतनी मोटी नहीं पता नहीं है अभी हो गया आप लोग दो इसको देखना फिर जरूरत पड़ेगी हाँ जब जरूरत रहेगी तब फिर मंगा लेंगे। जल्दी आओ फटाफट दो जल्दी आए पापा को कोई फट वहाँ पे बिछा लो हाँ यहाँ बिछा देना सीधा। वो तो है पोस्टर हाँ वही ना कपड़ा बिछा देते ऐसे लंबा लंबा इसको वो काफी हो गया पीछे लंबा ये बीज वाला तो सेम मोड़ दो थोड़ा सा वो हवा निकालने के पत्थर दोनों उसको निकाल दो हाँ, लो, एक पत्थर उधर ही हो हाँ, इधर। ये लो। तुम्हारे पास एक रख लो एक इधर एक ही होगी। एक तुम्हारे पास दो बार नहीं थोड़ा यहाँ ऊपर रख लेना हाँ, एक दो पत्थर एक पत्थर और डाल दो। हाँ और लेना नहीं इतने ही है क्या हाँ इतना ही है एक पत्थर और डाल दो। बस यहाँ डाल और अपने घर के और भी जो होंगे जोड़ा सी तो उनको और भी बोलो पवन को बुला ले हाँ, बोलो दो बुला बड़े बड़े लोग हाँ बड़े बड़े लोग जो भी होंगे वो से अभी डालना सभी पत्थर डाल दो जोड़े लो पत्थर में हवा और डाल दो नेटवर्क नहीं है ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालना है ना और भी डालेंगे बच्चे बचाना लोग भी नहीं है अपने को पूरी करना छोटे फोन पे तो क्या करें? उसमें डाल दे थोड़ा बहुत जियो को है ना वो मुझे लग रहा है
लाओ इधर बचाना नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डालना। जी मेरा मिल जा रहा, बाकी वो कीपैड में रहते हैं किसी होगा ना कुछ ये जो चाची रहेंगी उनकी ये चाची हमारी बेटी अगरबत्ती सब हो गया। ये कौन लगती हाँ लकड़ी सब हो गया। भी है, बहन भी है, जला नहीं होगा तो सीधे लाना। मौसी वगैरह क्या लगेगा पता नहीं। दुआ वगैरह लेकिन हम जल से स्नान करो चारों कोनों से। जल गया चारों कोनों पे जल छोड़ना। ओम हरि ओम श्री गंगा सरस्वती द्रौपदी नर्मदा जलेस्ना कृष्ण प्रसाद शांति कृष्ण हरि ओम ओम श्री कुमकुम कामना दिव्यम कामना काम समवाम कुमकुम नास्ति ग्रहण परमेश्वरामि ओम भजन दिव्यम नारायण सुमरम लेखनम सर्वश्री चंद्रम प्रतिहाताम ओम श्री अग्निदेवता नमो नमः ओम महादेवी ओम श्री माला देवी माला तेरे भाई प्रभु मैं काली पुष्पाणि नाम परमेश्वरम ओम श्री विपाकम राम समर्पयामि नमः हरि ओम ओम श्री अग्निदेवता नमो नमः गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। चलो बढ़ जाओ। हो गया क्या? आप लोग भी बैठ जाओ। वो बनाना धागा बंद वाली ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री वंदुमला दामिन्द्रो महाबला तेन तुम रक्ष रक्ष महाचलो महाचलो हरि ओम ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कुमकुम कामनं दिव्यम ओम श्री वंदुमला दामिन्द्रो महाबला तेन तुम रक्ष महाचलो महाचलो हरि ओम ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रक्ष रक्ष परमेश्वरम ओम हरि ओम। बैठो। मौसी दे लो आप रहने देती दे पल्ली और तो जाना और कौन आ रहा है? आ रहे पापा आ जाओ। बैठो। ओ बनवा लो। और है एक जोड़ा। और चार हो जाएगा। ये पवन कहाँ है? पवन तो बुलाना, तुम बैठ जाओ। मौसा जी को बुला लेना। जाओ बैठ। कोई भी है। कोई भी एक आ जाओ। एक जोड़ा और तीन कोई जोड़े भी हो है। रहे हैं ना, चार हो रहे हैं ना। चार बजे चार जोड़े हो। तीन जोड़ा चार हो गए। लास्ट में हाँ। वाले हाँ एक यहाँ रख लेंगे। हाँ ये वाला है ना। ले लो, ये दे देना। कहाँ है गमछा? कहाँ है? खिलाना नहीं। और हल्दी और रस जाओ। आ जाओ। बन जाएगा ना? खुल जाएगा। हाँ हो जाएगा। कुछ है कि बैठने के लिए चादर का? कुछ नहीं है। इधर हाँ ठीक है। हाँ चलो। थोड़ा मैं जल्दी बोल। हाँ चलो। हाँ चलो। बाय। हाँ पूरा करता हूँ। पूरा है। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामि नीलं त्वा निधिपतिं नमामि यतं भजनं ज्योताभ्यो वसन्ति स्वाहा। ऐसे डालना है ना।
ओम हरि ओम जागो जागो पूरी ऐसे गाओ। ओम श्री गणदेवता भीमसंति स्वाहा। ओम श्री गणदेवता भीमसंति स्वाहा। ओम श्री गणदेवता भीमसंति स्वाहा। ओम क्षेत्रपाल देवता भीमसंति स्वाहा। ओम राम देवता भीमसंति स्वाहा। ओम ग्रह देवता भीमसंति स्वाहा। ओम पंचपाल देवता भीमसंति स्वाहा। ओम क्षेत्रपाल देवता भीमसंति स्वाहा। ओम ग्रह देवता भीमसंति स्वाहा। ओम राम रामाय नमसंति स्वाहा। ओम महादेवाय नमसंति स्वाहा। ओम महाकालाय नमसंति स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमसंति स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण भगवानाय नमसंति स्वाहा। ओम सीता माताय नमसंति स्वाहा। ओम लक्ष्मी माताय नमसंति स्वाहा। ओम दुर्गा देवी नमसंति स्वाहा। ओम काली माताय नमसंति स्वाहा। ओम सत्यनारायण भगवानाय नमसंति स्वाहा। ओम अनुभाय नमसंति स्वाहा। ओम अनंत दृष्टियाय नमसंति स्वाहा। ओम ओघराय नमसंति स्वाहा। ओम अव्यक्त प्रभुवाय नमसंति स्वाहा। ओम भैरवाय नमसंति स्वाहा। ओम भ्रमित्राय नमसंति स्वाहा। ओम भूतेश्वराय नमसंति स्वाहा। ओम भूदेवाय नमसंति स्वाहा। ओम भूतपालाय नमसंति स्वाहा। ओम सत्यनारायण भगवानाय नमसंति स्वाहा। ओम चंद्रमौलियाय नमसंति स्वाहा। ओम दयाकराय नमसंति स्वाहा। ओम देवदेवाय नमसंति स्वाहा। ओम धनदीपाय नमसंति स्वाहा। ओम ध्यानधराय नमसंति स्वाहा। ओम राहुल नमसंति स्वाहा। ओम केतुवे नमसंति स्वाहा। ओम ब्रह्माणे नमसंति स्वाहा। ओम ईशानाय नमसंति स्वाहा। ओम जगत्प्राणाय नमसंति स्वाहा। ओम जगद्गुरुवे नमसंति स्वाहा। ओम अतुलेश्वराय नमसंति स्वाहा। ओम सत्यनारायण भगवानाय नमसंति स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायण भगवानाय नमसंति स्वाहा। ओम राहुवे नमसंति स्वाहा। ओम केतुवे नमसंति स्वाहा। ओम पृथ्वी माताय नमसंति स्वाहा। ओम रुद्राय नमसंति स्वाहा। ओम महादेवाय नमसंति स्वाहा। ओम सर्व शांतियाय नमसंति स्वाहा। इनके अपने गुरु मंत्रों में गुरु मंत्र को दिए रहेंगे। जय शैतान दरवाजा उनको विदाई पढ़ लो। ओम श्री गंगा सरस्वती पति नर्मदाे स्थापन सुमेरे भूतपाय शांति गुरुसिमिं। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखांति भवतु। जिनको कारण बनाओ कारण बनो। इच्छा अनुसार दक्षिण देकर के पंडित जी की तरह पढ़ना और दूसरे लोग भी अलावा और डाल दो। चल नहीं रहा है क्या? बंद हो गया तब भी चालू। अरे यार इसने बंद कर दिया। मैंने भी अभी देखी। कोई देखी ना मुझे रुक गया होगा। अभी चालू है नंबर चल रहा है उसमें ओम श्री गौ ब्राह्मणिकाय जगदीशाय सीताय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि हाँ दूसरे लोगों को लाइए हमारे लालों को बनाते और बोलो हमारे लाने वालों को उधर साइड में हाँ सिंगल सिंगल डाल दो। उधर साइड और कौन रहेगा ना जाओ चाचा किधर नहीं है कोई हसन बैठते ना अभी जोड़ा वाले बड़े पैसे ऐसे सिंगल हो गया जैसे बताओ। सिंगल भी डाल दो जो बड़ा हो गया है सिंगल भी डाल दो। हाथ पूजा है हवन हवन को हवन डालना। ओम पास कर जाओ चल जाओ इधर हाथ पूजा है। ओम गणनाम स्वागतम नाम पानी यशं देवता भ्रमंति स्वाहा। ओम श्री भगवते देवता भ्रमंति स्वाहा।
ओम श्री भगवता प्रसन्ति स्वाहा ओम श्री भगवता प्रसन्ति स्वाहा ओम राम रामायण प्रसन्ति स्वाहा ओम भगवताय प्रसन्ति स्वाहा ओम महादेवाय प्रसन्ति स्वाहा ओम महाकालाय प्रसन्ति स्वाहा ओम महामायाय प्रसन्ति स्वाहा ओम रुद्राय प्रसन्ति स्वाहा ओम सत्यनारायण भगवानाय प्रसन्ति स्वाहा ओम ब्रह्माय प्रसन्ति स्वाहा ओम सर्व संध्याय प्रसन्ति स्वाहा। अच्छा डालना है तुम आओ ना कितना डाला है चलो ना चलो अरे रे जल्दी सब पकड़ो लाइन बंद हो अपन डाल देंगे थोड़ा पीछे सर पीछे सर वीडियो चावल चावल लाना बच्चे वाले हाँ देख रहा हूँ हाँ राहुल देखो वो मोबाइल देखो थोड़ा और एक से बैठ जा आ रहा है ना क्या जल्दी डालिए ओम नाम प्रसन्ति स्वाहा ओम श्री भगवता प्रसन्ति स्वाहा ओम श्री भगवता प्रसन्ति स्वाहा ओम श्री भगवता प्रसन्ति स्वाहा ओम राम रामाय प्रसन्ति स्वाहा ओम भगवताय प्रसन्ति स्वाहा ओम महादेवाय प्रसन्ति स्वाहा ओम महाकालाय प्रसन्ति स्वाहा ओम महामायाय प्रसन्ति स्वाहा ओम शक्ति माताय प्रसन्ति स्वाहा ओम रुद्राय प्रसन्ति स्वाहा ओम श्री सत्यनारायण भगवानाय प्रसन्ति स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायण भगवानाय प्रसन्ति स्वाहा ओम राहु प्रसन्ति स्वाहा ओम केतु प्रसन्ति स्वाहा ओम सर्व संध्याय प्रसन्ति स्वाहा। जैसे स्नान करो भगवान की पैर पढ़ लो नीरज छोड़ देंगे दो बार मैं और भैया फोन चल रहा है क्या हाँ चल रहा है ना उसमें भी डाल रिकॉर्डिंग हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है हाँ थोड़ा सा डाल मेरा दोस्त जूम है वन इस पे 8 पे है 1x 1 पे अच्छा आ रहा था चलो और दूसरे लोग हैं ये भी हैं 06 करो अच्छा तो दिख रहा था वैसे मेरे ख्याल से चलो अपन बैठ चलो हाँ चलो लो इधर चलो उठा दो उन्हें आ जाओ आ जा नीरज आ जा अगला भी होगा बैठो मात्रा बैठो राजकुमार ज्यादा बन रहा है ओम हरि ओम बैठ जाना यहाँ बैठ जाना बाद में बैठ जाना ओम नमः पार्वती नमः पार्वती यदो भगवता प्रसन्ति स्वाहा ओम श्री भगवता प्रसन्ति स्वाहा ओम श्री भगवता प्रसन्ति स्वाहा ओम श्री भगवता प्रसन्ति स्वाहा ओम राम रामाय प्रसन्ति स्वाहा ओम हनुमताय प्रसन्ति स्वाहा ओम महादेवाय प्रसन्ति स्वाहा ओम महाकालाय प्रसन्ति स्वाहा ओम सत्यनारायण भगवानाय प्रसन्ति स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायण भगवानाय प्रसन्ति स्वाहा ओम महामृत्युंजयाय प्रसन्ति स्वाहा ओम उमाय प्रसन्ति स्वाहा ओम राधा कृष्णाय प्रसन्ति स्वाहा ओम राहुदेव प्रसन्ति स्वाहा ओम केतवे प्रसन्ति स्वाहा ओम सर्व संध्याय प्रसन्ति स्वाहा।
जैसे स्नान करो उनके कर्म लो। ओम श्री गंगा सरस्वती भद्री नर्मदा जली स्नान प्रचुनदे तथा शांति कृष्ण में। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति भवतु। चला दो सुला दो। और कोई है क्या? और कोई है? पहुंचाओ। सुला दो उसको। ऐसे नहीं ना डालना नहीं है। आग बंद ओम हरि ओम श्री चलो ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय गोविंदाय नमो। हाँ जो रहेगा उनको बैठ जाओ। और कोई है? आ जाओ। और कोई रहेगा उनके तो और बुला लो बैठ जाएंगे। चलो जल्दी आओ। जल्दी जाओ ना जाओ ऐसे की मिलते हैं। अन्नू, इधर आ जाओ। प्रेम तुम सच महाश्री महादेव फटाफट पाँच होती लीजिए। ओम हरि ओम ओम श्री गणेशाय नमः शांति स्वाहा। ओम वरदाय नमः शांति स्वाहा। ओम शेषाय नमः शांति स्वाहा। ओम राम रामाय नमः शांति स्वाहा। ओम हनुमताय नमः शांति स्वाहा। ओम महादेवाय नमः शांति स्वाहा। ओम महाकालाय नमः शांति स्वाहा। ओम महामृत्युंजयाय नमः शांति स्वाहा। ओम शक्ति माताय नमः शांति स्वाहा। ओम रुद्राय नमः शांति स्वाहा। ओम सत्यनारायण भगवानाय नमः शांति स्वाहा। ओम सर्व शांतियाय नमः शांति स्वाहा। खा के देखना है तुमने का ओके तो टाइट लग रहा जो वो लोग को चला ना अगर कोई नहीं लग रहा जगह वो मसाला के कारण खाना को भी खाते अरे वो मसाला के कारण ओम हरि ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री रक्ष रक्ष हरि ओम। छोटी आ रही पापड़ साथ लड़का बच्चे सब ओम श्री मंगलाचार्यो महाबलाके रक्ष महाचरि महाचरि हरि ओम। ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री रक्ष रक्ष महाचरि अन्नू ने भी नहीं डाली उसको बिठा के डाला जा जल्दी आ मम्मी पापा के पास जा आजा जल्दी इधर से पहुंचाएगा ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भाई गोदी से भैया और भी रहेगा होगा ना? हाँ सब वही आप लोग ओम श्री गणेशाय नमः शांति स्वाहा। ओम वरुणाय नमः शांति स्वाहा। ओम शेषाय नमः शांति स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण भगवानाय नमः शांति स्वाहा। ओम महादेवाय नमः शांति स्वाहा। ओम महाकालाय नमः शांति स्वाहा। ओम महामायाय नमः शांति स्वाहा। ओम रुद्राय नमः शांति स्वाहा। ओम सर्वभूताय नमः शांति स्वाहा। ओम निरालाय नमः शांति स्वाहा। ओम उमाय नमः शांति स्वाहा। ओम कल्याय नमः शांति स्वाहा।
ओम शांति 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 स्वाहा जल से स्नान करो नहीं हाथे चप्पल के हाथे चेक कर जय कर ले बेटा अन्नू मैं कौन दे रही मौसी को ओम हरि ओम श्री मंगलाचार्यंतो मंगला हे तुम रक्षक स्वाहा श्री महाश्री डाल दो ना जीजा ओम श्री जाओ ना डाल रहा है डाल दो ना चुक्का डाल जा डिंपल तू भी डाल दे दादू से जा बेटी वो मेरे का आर्यन भी पता नहीं कहां जा जल्दी जा तीन हुए हैं चार ओम श्री शांति स्वाहा जा ओम श्री भगवान शांति स्वाहा ओम श्री साई शांति स्वाहा ओम रुद्राय शांति स्वाहा ओम महामाया शांति स्वाहा ओम महाकालाय शांति स्वाहा ओम महामाया शांति स्वाहा ओम सत्यनारायण भगवान शांति स्वाहा ओम ब्रह्मकाय शांति स्वाहा ओम सर्व शांति शांति स्वाहा तीन ही जन थे ना 5 हो गए क्यों उसमें नहीं डालते इकट्ठी कर लो बाहर बाहर करके बाहर ऊपर में लो ये चीकू 5 बार डाल दे चीकू 5 बार डाल दे हाँ डालो जी इन लोग भी दे डाल दो ओम गणेशाय स्वाहा ओम भगवाय शांति स्वाहा ओम शेषाय शांति स्वाहा बस हो गया तुम डाल हो गया लो थोड़ी डाल पैर पर लो डाल बेटा हो गया उसमें डाल पानी डाला तूने जल जल ऐसे पूरी इकट्ठी करो पानी इस बात से तो दिया पानी पूरी बनाता है उसके अंदर नहीं डालते आप रेंज को कर बाहर डाल दो पूरी हाँ ऐसे पाँव पड़ लो और ये प्रसाद बनाने के लिए ये पत्ता है तो वहाँ पत्ता है पत्थर पत्थर नहीं है जा चीकू पत्थर लेके आ ये वाला बहुत बड़ा पत्थर है। नारियल फोड़ लो हाँ लो वो भी है बात इचू के पत्ता है नारियल फोड़ के दे दो सिक्का लेके आना है है तुम्हारे पास भी एक ही चाहिए ओए जुबान से देखो दूर है यहाँ बैठो हो गया टूटी चप्पल की बना किसी की भी रहे तो लेना हाथ धो के ये लेते गाड़ी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युमोक्षीय भावनतात् ओम सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः सन्ति स्वाहा पान महाकाल वाली ना खीर पूरी बन गई क्या शिवानी दूध में डालो ना कितनी पूरी 2 पूरी ना 5 पूरी रखी थी पूरी है थोड़ी खीर भाई खीर का नहीं भाई
जो भी नैवेद्य के लिए ऐसे करो। पूरी और प्रसाद शक्कर भी रखे देते हैं। हाँ दे दे बनाते नहीं हम लोग चलाए बनाते अच्छे पहले उनने खीर नहीं बनाया नहीं बनाएंगे फिर हाँ जो भी हो नैवेद्य लाओ। अभी आरती बात इन्हें बताया नहीं हाँ खड़े हो। इसीलिए बोला प्रसाद वो पूरी हाँ ठीक भगवान की जय। सभी लोगों से निवेदन है आरती के लिए खड़े हो जाए। कुछ ही समय बाद में भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती होने जा रही है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम राम के सभी देवताओं की जय। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी नारायण जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजी स्वामी अद्भुत छवि नारद करत निरंजन नाते करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भरी कलिका प्राण तुझे को दरा से दियो स्वामी तुझे को दरा से दियो। भूलो ब्राह्मण बन के भूलो ब्राह्मण एकांचन महल की। ओम जय लक्ष्मी दुरे वाले भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चांद चूल के आजा चांद चूल के राजा जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा कैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रो श्रद्धा धारण कीनो श्रद्धा धारण कीनो को बाज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी। मन वांछित फल पावत मन चित फल पावत दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रम
अचराते प्रसादे सवायो कदली फल मेवा स्वामी मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे हो सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते हरे हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन बात के हरना ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण भगवान की ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं वरदारं भवं भवानी सहितं नमामि वृन्दारमाला कपालमाला श्री शंकराय दिव्यंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वं तुम्हें सर्वं ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः ओम मानिकानि जपापानि जन्म मंत्र प्रकानि स्वाम तानि तानि वस्त्राणि सर्वाणि प्रदक्षिणां पदे पदे हरि ओम भगवान विष्णु भगवान जी से सत्यनारायण भगवान जी से हाथ जोड़कर की प्रार्थना करेंगे भगवान आज हमारे घर में जो कथा पूजन भवन की गई हे भगवान इसमें जो भी कमियां जो भी त्रुटियां जो भी गलती हमारी तरफ से हो भगवान हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना क्षमा करना और उसका पूर्ण फल प्राप्त हमको हो ओम हरि ओम ओम जगह जगह देवताएं समान प्रधान संगति ना करो माने सत्य पूरी स्वाध्याय संधिवाय ओम राजू राजाय प्रसन्न साई नमः स्वामी कामान काम कामाय महाकामेश्वर वैष्णव भातु ओम आवाजं नजनाम शिवस्मनि पूजां चुलनाम क्षमतां परमेश्वरं मंत्रे मंत्री आयुरं भक्तिनं श्रेष्ठं यत्पुरुषं नैवेदकल्पूर् अंतरस्मिन् नाना शिव पुष्पाणि यथा कालो भवानित्वां पुष्पाञ्जलि गुणदत्तगुणां परमेश्वरं मंत्र क्षमयात्रा पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो गणेश भगवान की बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की बोलो श्री रामचंद्र की बोलो पवन सिंह हनुमान की बोलो राम के सभी देवताओं की अपने घर के देवताओं की अपने माता पिता की अपने गुरु महाराज की एक नमन बड़ा पार कर दिया हर हर महादेव जयकारा शिव का बोलो सच्चे भगवान की जय वहीं से साइड से चल रहा साइड से चल रहा कपूर के टुकड़े करके रखना बारीक अभी आ गया वही वही तुम्हारे पूजन के स्थान में रखा हुआ है किसी के पास भी तो आरती चलती बाहर निकल
किरण दीदी वो देखो ना चल रहा है क्या? हाँ चालू है। हाँ भी आ रहा है। इसमें चढ़ा रास्ता देव जगह देव मोटे तगड़े आदमी कर रहे हैं। बड़ी वाले का बता सकते वो लग तो रहेगा ना में उधर देखो प्रसाद बदल हाँ ये चीज पूरी खाओ तो मयूर की मम्मी है ना मामी लगती हाँ हल्के करा लेती सही मामी पर अच्छा हाँ ओम अन्नपूर्णाय सदा पुनि संकल्पान वंदे भिक्षां देहि पार्वती पंचमी आय नमो नमः ओम श्री गणनाय शांति स्वाहा एकड़ा महादेव बिहारी को भी और दैया भूतड़ा को तो शक्कर डाल दिए थे हाँ से हाथ से नहीं लगा भगवान के हाथ में ये उधर दो बांटने के लिए हाँ आपको थोड़ा सा बांटना हमारे के खूब साड़ियाँ सेवन बोले क्या ना कुकुरा कहो ये वाली बात बोले मम्मी 10 रुपये ले 10 वापस कर और कोई बाटन में ले अरे किसी का ओम हरि ओम श्री हनुमंतो वरादान इंद्रो महाबला तेन तुम लक्ष महाचले हाँ वो एक प्रसाद डाल दी सब हाँ सब खाना बन गया सर और उसके अंदर वो बादाम वो इलायची की चीज़ ये वाली थाली ये भगवान के आसन पे खिलाओ मैंने रखा था लेकिन निकाला कितनी निकाली वहाँ यही ना वहाँ पे बाद में लगा लो ओम श्री कृष्ण ने विद्या संज्ञान की गोल गणेश देव का पुण्य देव का देव का नमो नमः जल छोड़ दो को इलायची की पूरी नहीं वो थैली में थे तो खाली जल जो थाली पे छोड़ो लीक ओम नहीं श्री अन्नपूर्णाय सदा पुनि प्राण बल्लभे पैर पढ़ लो अन्न की थाली का ओम नैवेद्यम नैवेद्याम्यम लक्ष्मी नारायण भगवान देवताभ्यो नमो नमः ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः तो हवन को थोड़ा सा हिलाना है ओम आवाहनम बस पैर पढ़ो उसके ओम आवाहनम न जानाम न जानामि च वचनम पूजाम च न जानामि च मेताम परमेश्वरम यहाँ हाथ लगा आप ही लगाओ तुम वही से ओम आवाहनम न जानामि च वचनम पूजाम च न ओम हरि ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम श्री रक्ष रक्ष परमेश्वरम महम ओम हरि ओम ओम श्री हनुमंतो वरादानवेन्द्रो महाबलाम तेन तुम रक्ष रक्ष महाचले महाचले ओम हरि ओम जहाँ की पेट खाली वही नीचे रखो बता दिए सबको आरती उधर रखो वही रखो एक्टिव मत रखो ओम श्री हनुमंतो वरादानवेन्द्रो महाबला तेन तुम रक्ष रक्ष महाचले कुछ भी चिल्लर पैसे रखो आप लोग चिल्लर है क्या पापा चिल्लर पैसे 1-2 रुपए 5 रुपए हाँ 2
और एक दो ना चलो बाद में देना 3 बार विष्णु विष्णु बोलिए अपना नाम बोलो अपने गोत्र का नाम बोलो अपने ग्राम का नाम बोलो ग्राम कौन सा है भंडारपुर ऐसा संबंध में बोलना है 3 बार विष्णु विष्णु बोल करके अपना नाम अपने गोत्र का नाम अपने ग्राम का नाम बोलना है और अन्नदान में इच्छा अनुसार पाई जो पाई तुम्हारी इच्छा हो वो गेहूँ देना है ओम श्री विष्णु विष्णु बार कल्प जम्मू देते अमुक नाम से अमुक गोत्र से अमुक ग्राम से भंडारकुंड ग्राम से अमुक नाम से अमुक गोत्र से अमुक ग्राम से अमुक पूजन करस्यामि श्री सत्यनारायण भगवान जी पूजन का हर हवन पूजन करस्यामि फल प्राप्त हो ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम श्री लक्ष्मी परमेश्वरम हरि ओम दिवाली मुझे ऐसा करके मस्तक लगा ओम हरि ओम श्री वासुदेवाय ओम श्री गौका मनिकाय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय ओम श्री आशीर्वाद नमः बस यहाँ से उठ करके अपने से बड़े जो हैं जैसे पैर पड़ते बनते होंगे अपने उनके जाके ऐसी कर दो सही फिर बाद में छोड़ देंगे पापा कहाँ एक के बोलते थे एक किधर पापा हाँ वादा है ओम श्री ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय गाने करने हैं भैया पास दे रही है आप ये चाहिए ओम श्री हनुमंत बलराजदान इंद्रो महाबला ओम श्री हनुमंत बलराजदान इंद्रो महाबला तीन तुम रक्ष महाचले ओम हरि ओम श्री गौ ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय ओम श्री रक्ष परमेश्वरम हम हरि क्या कर रहे थे नहीं देखा चलो सबको बांध दो हाँ यहाँ नहीं मोबाइल के बांध दो क्या शिवानी ये छोड़ दे जिन जिन है उतने दे देने और बोल के देने गुरु वाले प्रसाद वाले आज बोला जाने दे जाने कमलेश की बहन यहाँ जा
ला इधर ला इधर चल दही उठा के लेके आ